बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बलूचिस्तान असम्बली का हम जिक्र करेंगे, जहां ये चौथा पार्लिमानी साल है, 44वां इजलास है और 11वीं ये कानून साज़ असम्बली है बलूचिस्तान की। और आज के दिन यानी 20 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे एक तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई और इसमें जाम कमाल साहब पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनकी वजह से सूबे में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई है और ये ख़ुद को अक्ल कुल समझ कर सूबे के मामला चला रहे हैं, जिसकी वजह से सूबे की निज़ाम हुकूमत को शदीद नुकसान पहुँचा है। और ये कि इनकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, तलबा और ज़िम्मेदार हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से सरापा एहतजाज हैं। लिहाजा इन्हें कायदे ईवान के अहदे से हटाकर इनकी जगह पर ईवान की अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला या कायदे ईवान मुंतखब किया जाए। शामी साहब, ये 65 में से 33 अरकान की जानिब से ये तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले बहुत मुतमिन हैं कि उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है और जैसे ही वोटिंग होगी वज़ीर आला जाम कमाल वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जाम कमाल साहब और उनके हमनवा ये समझते हैं कि नहीं, जिस दिन वोटिंग होगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले कि इस मौजू पर हम बात करें, ज़रा देखिए कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले क्या फरमाते हैं और जाम साहब क्या कहते हैं। मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वज़ीर आला क़ायदे ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायदे ऐवान मुंतखब किया जाए। असल जो बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन ज़ाहिर होगी, जो हकीकत को इंशाल्लाह बयान भी कर देगा। हम भी बड़े पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। सवाल बनता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हुकूमती अरकान और एक पार्टी से मुंसलिक अपोजिशन के साथ मिल के कोई तहरीक ला रहे हो। अगर ये पूरा अदम एतमाद ये पूरी कोलिशन की तरफ से आती फिर आप किसी बात पे कह सकते थे, लेकिन एक जमात तो है ही अपोजिशन में, तो इसका मतलब है कि अपोजिशन की जमात जो है ना वो एक बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रही है हुकूमती लोगों के अंदर एक नाइतफाकी का माहौल पैदा करने के लिए। जो अपोजिशन हमेशा जब भी सियासत करती है वो अपने बलबूते पे करती है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो सियासत कर रही है वो हुकूमती अरकान के बलबूते पे कर रही है। पिछले 3-3.5 सालों में कोलिशन ने अपनी ऐसी मजबूती बनाई है कि वो मजबूर हो गए कि उनको अभी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ रही है। असम्बली में पैदा हुई है और 34 असम्बली में अभी जो जाम के खिलाफ अदम एतमाद करने वाले मोअज़्ज़िज़ अरकान हैं वो 34 अभी उन्होंने गिने। अच्छा, 34। तो बाकी जो थे इनके वो जो नहीं आ रहे हैं उनके क्या है? वो भी आ जाएंगे। 34 जब हो गए तो 8 और भी आ जाएंगे। आप अच्छा, नवाब साहब ये बताएं कि आज तो 34 हुए हैं, क्या वोटिंग वाले दिन जैसे आज 5 नहीं आए, मैंने कहा कि 34 तो 12 भी नहीं आ सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि 34 अभी है, 8 और भी आ सकते हैं। 14 मेरे वाले भी है, याद दिलाना सबको। 14 है, 14 मुझे उन्होंने कि 14। सीनियर सियासतदान है, अब कबायली शख्सियत भी है नवाब सारवान, तो क्या आखिरी मशवरा क्या देंगे कि अब भी मौका है उनके पास? नहीं, इतना जो शोर जाम के खिलाफ हुआ है, जाम को चाहिए कि अब इस्तीफा देके घर चले। MPs मिसिंग है, उनको फौरी तौर पे यहाँ इस हाउस में लाया जाए और उनको रिहा किया जाए। नहीं तो इसके बाद ये होगा कि हम घरों को नहीं जाएंगे जनाब स्पीकर साहब, हम यहीं बैठेंगे, इन्हीं रोडों को बंद करेंगे जब तक ये लोग नहीं आते। तो ये है शामी साहब दिन भर की कार्रवाई का खुलासा। 5 MPs मिसिंग का इल्ज़ाम, 34 की हिमायत का इयादा किया गया है। जाम साहब उसके बावजूद पुरएतमाद हैं। क्या जाम कमाल साहब इस तरीके अदम एतमाद में बच पाएंगे या नहीं, ये है वो मौजूद जिस पर अब बात करनी है। ये देखें, अब करारदाद तो पेश हो गई 33 अरकान उसकी हमायत में खड़े हो गए। हाँ, और एक साहब लाला जी जो हैं, हाँ, वो बाद में आए, उन्होंने कहा मुझे भी उनके साथ शामिल किया जाए। हाँ। तो 34 अरकान ने ये करारदाद पेश की है। अब उस पर बहस होगी, उस पर कितने अरकान वोट देंगे, हाँ, कितने गैर हाजिर हो जाएंगे, ये अब देखने की बात है। लेकिन एक बात तो जाम साहब की दुरुस्त है। वो क्या? कि बुनियादी तौर पर ये अपोजिशन की करारदाद है जिसमें उनके कुछ बागी भी मिल गए हैं। यानी होना ये चाहिए था कि जो बरसरे इक़्तिदार जमातें हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता और उनमें उनके ख़िलाफ़ बेएतमादी ज़ाहिर होती।
तो उनके कुछ अरकान टूट के अपोजिशन के साथ जा मिले हैं। अब बाप पार्टी तो इस सारी कशमकश के नतीजे में 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। हो चुकी अमली तौर पर तो हो चुकी है, लेकिन बाकायदा ग्रुप बन जाएंगे। और इस वक्त तक जो बाप की अक्सरियत है वो जाम साहब के साथ है। लेकिन अगर ऐवान की अक्सरियत की बात की जाए तो वो 33 लोग इस तहरीक अदम एतमाद के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तहरीक अदम एतमाद जो है ना, उसमें ये शर्त नहीं है कि उसमें सिर्फ अपोजिशन के लोग होंगे या हुकूमत के लोग होंगे। जो ऐवान की मजमूई तादाद है उसको, उसकी अक्सरियत को ये करारदाद मंजूर करनी है। तो अगर वो करारदाद मंजूर हो जाती है तो फिर जाम साहब को अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ेगी। और अब उसमें जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? पार्टी के कायम मुकाम सदर नॉमिनेट हो चुके थे, उनके एक प्रेस रिलीज में खेतरान साहब खुद उसको छोड़ चुके थे। लेकिन अमलन पार्लियामानी वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ भी गए जाम कमाल साहब ये बात करने के लिए। पार्लियामानी पार्टी की जो अक्सरियत है यानी बाप की, वो जाम साहब के साथ है इस वक्त तक। लेकिन देखें ना, इस आज के दिन से पहले तक तो ये बात होती रही कि तहरीक अदम एतमाद का खदशा है जाम कमाल साहब को। जो जाम कमाल साहब के हामी हैं वो ये बात बताते रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उससे पहले नाराज़ लोगों को मना लेंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई, यानी वो जो खदशा जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए लोगों से मिल रहे थे, जिसके लिए वो इस्लामाबाद गए, वज़ीर आज़म से मिले, दीगर आला शख्सियात से मिले, वो तो कारगर ना हुई ना। तहरीक अदम एतमाद तो आ गई जिस चीज़ से वो डर रहे थे। जब वज़ीर आज़म भी उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म भी कामयाब नहीं हुए और उनकी अपनी पार्टी जो है उसके अंदर भी बगावत है। बिल्कुल। तो रेंद्र साहब इधर आए हैं तो जाहिद जो हैं उधर चले गए हैं। अच्छा इरफान सईद साहब, आप ये बताएं ना कि रात ज़ोहराना दिया गया। रात को ज़ोहराना नहीं होता, इशाइया। आज असल में ज़ोहराना दिया गया। तो आज ज़ोहराना दिया गया दिन के वक्त, तो इशाइये में कौन था और ज़ोहराने में कौन था? बिल्कुल जामी, जिस तरीके से बलूचिस्तान की जो आज की जो सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो रात से जो एक पावर शो किया गया था नाराज़ अरकान की जानिब से, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन अरकान भी उस दौराने में इशाइये में शरीक हुए थे और उसमें उन्होंने अपने 37 अरकान की अक्सरियत साबित की थी और दिखाया भी था। मीडिया पे भी इसकी रिपोर्ट हुई, मीडिया ने भी इसको कवर किया था। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो ज़ोराना दिया गया था उसमें जो वज़ीर आला के इत्तेहादी और पार्टी के जो अरकान थे उनकी तादाद 18 थी। अच्छा। तो इस तरह अब भी असम्बली में जो इजलास चल रहा है उसमें भी जाम कमाल वज़ीर आला के साथ जो है इस वक्त 18 लोग मौजूद हैं। अलबत्ता जो अपोजिशन और जो नाराज़ अरकान का जो इत्तेहाद है उन्होंने 34 अरकान की अपनी अक्सरियत साबित की है। इसमें अब तक स्पीकर का वोट काउंट नहीं हुआ। जहाँ तक बाप पार्टी के अक्सरियती अरकान की बात है तो आज ही एक रुकन नूर मोहम्मद दुमर, जिसका हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि वो न्यूट्रल हैं, उन्होंने भी आज नाराज़ अरकान की हमायत का ऐलान कर दिया। और इसके साथ साथ एक सैयद एहसान शाह जो BNP अवामी के टिकट से कामयाब हुए थे वो भी न्यूट्रल थे, उन्होंने भी आज मीडिया के सामने आके नाराज़ अरकान की हमायत का ऐलान कर दिया। तो इस तरह जो इनकी जो तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा जो असेंबली में भी ये शोर शराबा हुआ कि उनके 5 अरकान मिसिंग थे, लेकिन एक जो रुकन था लाला रशीद। नहीं, बात यह है वो तो हम देख चुके, लाला रशीद साहब तो आ गए, लेकिन सवाल यह है कि वो लोग खुद अपनी मर्जी से गैर हाजिर थे या किसी ने उनको रोका हुआ? यही वो बताने लगे थे जी। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो 4 अरकान जो जिनमें 3 ख़वातीन हैं, तीनों का ताल्लुक और एक साबिक सूबाई मुशीर है अकबर आसकानी, ये तीनों इनसे अब तक रब्ता नहीं हो रहा। वो आएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ थे, किसने इनको गायब किया या कहाँ थे। लाला रशीद जो हैं ये अभी पता, लाला रशीद को तो किसी ने गायब नहीं किया था। लाला रशीद ने इस पे असेंबली में खड़े होकर उन्होंने वजाहत की कि मैं गया था, किसी जगह पे गया था, लेकिन आया हूं और मैं इस करारदाद की हमायत का ऐलान करता हूं जो मेरे साथियों ने पेश किया। इरफान एक सेकंड ठहरिएगा, ये आपने हाजी अकबर आसकानी का जिक्र किया कि ये भी गायब थे, गैर हाजिर थे या जो भी इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन, लेकिन इनका नाम तो इस तहरीक अदम एतमाद में लिखा हुआ है कि ये उसके हामी हैं।
उसमें न सिर्फ हाजी अकबर अस्कानी का नाम शामिल है बल्कि बुशरा रिंद का नाम भी शामिल है, जो ख़वातीन जो साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थी वज़ीर आला की, उनका भी इस तहरीक अदम एतमाद में नाम शामिल है। माजबीन शीरान उनका भी नाम शामिल है। लैला तरीन जो हैं उनका नाम भी इस तहरीक अदम एतमाद में शामिल है। तो ये चारों जितने अभी तक आए नहीं है इजलास, उनका नाम तहरीक अदम एतमाद में शामिल है। अब कोई मोजज़ा ही बचा सकता है हुकूमत को, ये कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल शामी साहब, जो सूरत हाल हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ और जो आज असम्बली के इजलास में जो सूरत हाल देखी हमने और जो कल ज़ोहराने में जो लोग आए थे उसमें ये माजबीन शीरान और तीनों ख़वातीन और अकबर अस्कानी वो भी मौजूद थे, लाला रशीद भी मौजूद थे। तो ये कहना कि आज जो इन्होंने एक हद तक अपोजिशन और जो बाप पार्टी के जो नाराज़ अरकान है उनको कामयाबी इस हद तक हासिल होगी कि 34 अरकान ने आज इस जो करारदाद जो पेश की गई, जो टेबल की गई है, उस पर उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तो बाप की जो अक्सरियत है जारी है, तो हमने बाप की अक्सरियत भी जाम साहब के खिलाफ हो चुकी है या अक्सरियत उनके साथ है? ये बताएं ना, क्योंकि 26 रुकन बनते हैं बाप के, आज 24 अरकान हैं, जिसमें से आज जो एक रुकन जो थे नूर मोहम्मद दुम्मड़, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 11 और 12 की जंग थी, और आज वो 11वां जो एक न्यूट्रल रुकन था नूर मोहम्मद दुम्मड़, उसने भी आज नाराज़ अरकान की हमायत करके उनके पलड़े में 13 अरकान आ गए हैं। अभी बाप पार्टी के अक्सरियती जो हैं, अब वो जिन्होंने नोटिफिकेशन भी किया था जोर बुलेदी का, अब उन्होंने अब आप ये बताइए पर जो एक दावा किया था कि अक्सरियत, ठीक है, काउंटिंग, आप ये बताइए कि इससे पहले किसी वजीर आला के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर हुई है अदम एतमाद की बलोचिस्तान में? जो अख्तर मैंगल साहब जो थे उनकी कोलिशन टूटी थी, मगर वो उस वक्त अदम एतमाद की नौबत तो नहीं आई थी, उन्होंने वैसे ही इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल शामी साहब, ये जिस तरीके से करारदाद पेश होगी, इसी तरह बलूचिस्तान में अगर साबका हुकूमतों की देखा जाए, तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए, तो ये हमेशा से करारदादें तो मूव होती हैं लेकिन वो पेश नहीं हो सकी। उससे पहले ही वज़राए आला मुस्ताफ़ी होकर चले जाते हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की मिसाल है, सरदार अख्तर जान मेंगल की मिसाल है, इस तरह बहुत सी मिसालें हैं बलूचिस्तान में। जो मासवाए जाम मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा किया था, इससे जितनी भी हुकूमतें बनी, वो तो जाम यूसुफ जो हैं, वो तो जाम यूसुफ तो वालिद थे ना हमारे मौजूदा जाम साहब के, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा। मगर जाम साहब ये डट के क्यों खड़े? जाम साहब अभी तक मैदान में क्यों हैं? क्या वजह है? उनको यकीन है देखिए कि कोई आखिरी वक्त में कुछ काम हो जाएगा, कोई मौजज़ा हो जाएगा? शामी साहब, जिस तरह उन्होंने कह दिया कि चूँकि जो प्रोसीजर है असम्बली का इस तहरीक के पेश होने के बाद, अब विदिन 3 डे या 7 डेज में अभी रूलिंग आ जाएगी कुछ देर बाद, चूंकि इजलास वाइंड अप जब होगा तो उसमें स्पीकर वोटिंग होगा, उसमें टाइम मिल जाएगा, टाइम मिलेगा। वो इस टाइम की जाम साहब ने भी इसके हवाले से निशानदेही की कि अभी दिन है, हम फिर भी अपना कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने लोग हाजिर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। असल बात यही है कि वो जो वक्त मिलेगा 3-4 रोज़ का, उस वक्त के दौरान एक बार फिर से जाम कमाल साहब कोशिश करेंगे कि ये लोग जो मुनहरिफ हुए, नाराज़ हुए, मनाया जा सके। लियाकत शाहवानी साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, वक्त तो उनको बहुत मिला है, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उनसे पूछ लेते हैं उनको क्या उम्मीद है। क्यों जी शाहवानी साहब, किस उम्मीद की बुनियाद पर आप अभी भी पुरज़्म हैं कि नहीं ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाएगी, इसके बावजूद कि आज इरफान सईद ने बताया कि बाप की भी 13 लोग आपके मुखालिफ हो चुके, ओवरऑल 34 लोगों की हिमायत हासिल थी तहरीक अदम एतमाद को, तो क्यों पुरुमीद हैं आप? जी, पुरुमीद अपनी अक्सरियत की वजह से हैं, जमहूरियत की वजह से हैं। जाम कमाल साहब को अक्सरियत की हिमायत हासिल है, और आपने आज खुद देखा हमारे साहब वो अक्सरियत कौन सी है? 33-34 आदमी तो आपके खिलाफ आज खड़े हुए थे। जी, उनमें 24 अपोजिशन के अरकान हैं। हम पुरुमीद हैं, चूंकि जब हमने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया था तो उसमें अपोजिशन ने हमें वोट नहीं दिया था। हमारे 41 अपोजिशन अरकान में, शामी साहब सुन लें, 41 में इस वक्त हमारे साथ जो है 26 थे और 5 हमारे दीगर दोस्त, उन्होंने जो हिमायत किया है, तो 31 बनते हैं। बाप पार्टी के 24 में से 16 जाम कमाल साहब के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 में से 6 जाम कमाल साहब के साथ हैं, ANP के 4 हमारे साथ हैं, JWP का 1 और आप ये बताएं कुल के 2 हैं। कुल तादाद 65 है ना? यस ऑफ कोर्स, लेकिन 65 के हाउस में 33 की जो रिक्वायरमेंट है, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 136 के तहत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगा, उस दिन
अपोजिशन ने या जिन्होंने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश किया 33 अरकान ने साबित कर लें आपके खिलाफ वोट देना है। अगर वोट देंगे तो आप आउट हो जाएंगे, नहीं देंगे तो आप मौजूद रहेंगे। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और आप ये समझते हैं कि जो अरकान आज अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए थे उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वोट देने नहीं आएंगे, या आप उनको मना लेंगे? बिल्कुल मना लेंगे। ये 14 अराकीन थे जो नाराज थे, 14 में से 5 मान गए, बाकी को भी हम मना लेंगे। चलिए अल्लाह ताला इंशाल्लाह उस दिन वोटिंग वाले दिन सिर्फ पीडीएम वाले आपको नजर आएंगे, हमारे सारे इत्यादी और दोस्त मान जाएंगे। तो फिर मिठाई आप भिजवा दीजिएगा बलोचिस्तान से, पता नहीं क्या कौन सी मिठाई। नहीं मिठाई नहीं, मेवा जात आपके घर में आया हूँ शामी साहब, आपके घर का एड्रेस पता है, मिठाई पहुंच जाएगा आपको। ठीक है, वो जामी साहब कह रहे हैं नहीं खुश्क मेवा जात भिजवाइएगा, ड्राई फ्रूट। चलिए अल्लाह ताला ये मुबारक करे आपको, बहुत शुक्रिया। ये सर अमूमी तौर पर यहाँ कहा जाता है यानी मैं ना ही समझा, तो ना ही समझने की बात आपको तो ड्राई फ्रूट से गरज है ना, वो तो बात अब यहाँ से नहीं मिला तो वहां से मिल जाएगा, कहीं से आ ही जाएगा। मौलाना अब्दुल वासिद साहब भिजवा देंगे हदियतन, अगर उनको कोई तकलीफ हो गई, नहीं कोई तौफीक होगी तो। अच्छा वो सुन रहे होंगे तो उनसे बात कर लेते हैं। वरना वो मेरा ख्याल है वो कोई यकीन नहीं रखते ज्यादा अच्छा, इन मामलात पर। अर्ज ये है सर कि अगर इन्होंने मनाना होता ना तो ये जो एक अरसे से ये जो मजलिस जमी है, ये आप देखते हैं जब आप इस्लामाबाद से भी आशीर्वाद लेके आ गए, जब तक सांस है तब तक आपने बाप की शफकत भी हासिल करने की कोशिश बाप भी माँ भी सारे साथ है उनके, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। बस वो मेरे ख्याल ये इनकी जाती अब ये है। देखिए यार मोहम्मद हिंद साहब सर, आप पहले बड़े बागी थे। मैं तो जब बलोचिस्तान गया उन्होंने ढेर सा मुझे ड्राई फ्रूट भिजवाया। अच्छा ड्राई फ्रूट पे सुई अड़ गई। अब यार मोहम्मद हिंद जो हैं अब वो जाम साहब के साथ हैं, अब मतलब वो अब अगर जाम साहब की कश्ती में सवार हो गए। अर्ज़ है कि सर के जाम कमाल साहब की ये जितनी एफर्ट्स अब है ना, ये उनकी ज़ाती हैसियत में बेहतर हाल है। देखिए कि बाप की जो शफकत है वो डिवाइडेड हो चुकी है। जाम साहब जो हैं देखिए बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, बड़े दादा के बड़े पोते हैं, और एक देखिए एक बड़ेपन का मुजाहरा। लोग तो कहते हैं कि गवर्नेंस उन्होंने बेहतर की है। अच्छा। और इस वजह से उनको सजा मिल रही है। अच्छा। भाई जो भी हो, अब जो होगा फैसला तो असेंबली ने करना है। अच्छा यहाँ पे एक ब्रेक भी है, ब्रेक के जो कामयाब होगा उसको मुबारकबाद पेश कर देंगे। मोहतरमा मरियम औरंगजेब से बस तफसील से बात करनी है, लेकिन वो तो सड़क पर है। हाँ जी, इसीलिए बात करनी है। इससे पहले हम अपने ही प्रोग्राम में जाम साहब के हवाले से क्या कहते रहे हैं, जरा वो देखिए। इत्तला ये है कि इस नौबत तक पहुंचने से पहले ही कोई हल निकाल लिया जाएगा, बल्कि निकाला जा चुका है। मसला ये है कि सर जो कोयटा और गिरदोनवाह की जो हवाएं और फ़िज़ाएँ हैं ना, वो तो तब्दीली उनको सता रही है कि तब्दीली होनी चाहिए। अलबत्ता देखिए आपको पता है शहर इक़्तिदार की अपनी हवाएं हुआ करती हैं, सिस्टम देखें तो तब्दीली का इंदिया हमने पहले दे दिया था, इसके बावजूद कि हाल की खबर भी दी गई थी। तो देखते हैं तब्दीली अब रूलिंग से पहले आती है उसके बाद आती है। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम से अपोजिशन तो सड़कों पर आई है जी। मुल्क गिर एहतजाज का ये पहला मरहला उनके बकौल रावलपिंडी में आज अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया है, और लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि पीडीएम क़यादत नतीजे किस पर पहुंची है। क्या इस्तीफ़े दिए जाएंगे, एहतजाज अगर किया जाएगा उसकी सूरत क्या होगी, जलसे ही होंगे या लॉन्ग मार्च तक नौबत आएगी। ये जॉगिंग हो रही है, जॉगिंग हो रही है। जॉगिंग। अच्छा, तो मज़ीद ज़रा पूछ लेते हैं मरियम औरंगजेब साहब से। मतलब ये थोड़ा क्या कहते हैं, वार्म अप हो रहा है मैच से पहले। मैच से पहले, मैच किसी वक्त हो सकता है। मैच फिर यही है, मैच तो वही होगा जो इलेक्शन के दिन होगा। अच्छा हाँ, उससे पहले तो तैयारी है, दिंगा मुश्ती। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपसे मुखातिब होंगे। मरियम भाई आज आप बैठी हुई थी मरी रोड पर धरना दे के, सारी गाड़ियां जो हैं वो पीछे कतार लगी हुई थी उनकी, तो आप तो ये मुझे तो आपको देख के तहरीक लब्बैक की याद आ रही थी। वो कैसे शामी साहब? कि वो भी धरना दे के ऐसे ही बैठते थे ना। हाँ बैठे हुए, बल्कि बैठे हुए हैं अभी शायद। लेकिन पहले बैठते थे कि भाई कोई ट्रैफिक जो है उसको बंद कर दें। तो आप उनको फॉलो क्यों कर रही हैं मरियम? शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब वो मैं नहीं बैठी हुई थी, वो 22 करोड़ अवाम की अक्कासी थी। जो पीछे गाड़ियां आपने देखी, उन गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं थे। वो सारी गाड़ियां आपने देखा होगा, लोग हमारे साथ खड़े हो गए आकर, क्योंकि जिस किस्म का
क़यामत महंगाई की इस वक्त टूटी हुई है ना, इनकम आप लेवल देख लें, आमदन में इजाफा नहीं है, महंगाई की सूरत हाल देख लें और कोई चीज इससे बची नहीं है। पेट्रोल हो, आटा, आप लोग खुद प्रोग्राम्स करते हैं इसके ऊपर, चीनी हो। एक तो ये बात होती है ना कि कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही हो, मतलब ना इनसे संभाला गया है, ना इनसे संभाला जा रहा है, ना किसी सिमत का तयन है। जिस तरफ से भी देखें एक ऐसी, मैं अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती कि इतनी ना उम्मीदी है। और आज जब आप वहाँ देखें कि जो तादाद खवातीन की थी वहाँ, मेरा ख्याल है आपके कैमरों ने दिखाया होगा, मैंने दुनिया न्यूज से भी वहाँ गुफ्तगू की थी, जो वहाँ खवातीन थे, नौजवान थे, इतनी यूथ थी, और वहाँ जो साइडों के दुकानदार थे वो सब उस रैली का हिस्सा थे। मगर हुकूमत तो ये कहती है, हुकूमत कहती है कि इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में आज भी पेट्रोल सस्ता है पाकिस्तान में। सर ये ना तो इंडिया है, और अच्छा अगर पेट्रोल सस्ता है तो जो इंडिया और बांग्लादेश है वहाँ आटे की यही कीमत है, चीनी की यही कीमत है, दवाई की यही कीमत है, पकाने वाले तेल की यही कीमत है। आज जो रिपोर्ट आई है, आज जो इंडेक्स आया है, उसमें पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ महंगाई सबसे ज्यादा और तरक्की की शरह सबसे कम है। 2018 में ये उल्टा था, हम उस फहरिस्त में आ गए थे जहाँ तरक्की की शरह 5.8 से सब उन मुल्कों में थे जो तेजी से ग्रो कर रहे थे और महंगाई की शरह सबसे नीचे थी। उस वक्त रोजगार मिल रहा था, बिजली के मंसूबे थे, दूसरे मंसूबे थे, लोगों को हर तरफ से रोजगार मिल रहा था, एक खुशी का एलिमेंट था, गुड फील फैक्टर था। आज आप मगर तेल के पीछे पड़ गए। दुरुस्त है, मगर अब ये आपने जो धरने देने शुरू किए हैं, तो इसका मतलब आगे क्या करेंगी? आपका प्लान है क्या? प्लान क्या है? क्या पीडीएम की क़यादत किसी नतीजे पे पहुंची है? क्योंकि इस हवाले से मल्टीपल खबरें हमें सुनने को देखने को मिलती रहीं। क्या हतमी लाहमल क्या है? शहरों में सिर्फ जलसे होंगे, या ये जलसे किसी बड़े लॉन्ग मार्च की सूरत पर ख़त्म होंगे, या कोई इज्तिमाई इस्तीफों की बात भी हुई? ये ज़रा आज वाज़े करें ना। जी बिल्कुल, मैं आपकी जब बात सुन रही थी कि ये वार्म अप है, ये आगाज है, और इसमें कल्मिनेट होना है एक नेशनल तहरीक के अंदर, जो कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ उसका रुख होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता, इनसे नहीं चलाया जा रहा, इनसे कोई काम सीधा नहीं हो रहा। और वो बात आपका अपना एतराज दुरुस्त होगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि पीडीएम की क़यादत जो बार बार इजलास करके बैठती है, वो तय क्या कर रहे हैं? जी मैं आपको यही बता रही थी, अगर आप मुझे मौका दे दें। जी कि ये तमाम चीजें रखते हुए सरबराही इजलास पिछले 4 जो हुए हैं, वो बिल्कुल इसी नेशनल तहरीक का जो स्ट्रैटेजी है और उसका जो डिजाइन है उसके ऊपर, जो आखिरी था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और एक हमारा 3 दिन बाद भी इजलास है जिसमें जो सारा स्केड्यूल है पूरे नेशनल तहरीक का, उसको इशू किया जाएगा, और उसकी कल्मिनेशन किस वाकये में होनी है उसका ऐलान किया जाएगा। तो कल क्या करेंगी आप? कल भी यही धरना होगा या कहीं और? कल पूरे पाकिस्तान में हमारे जो ज़िले लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल और प्रोविंस लेवल के ऊपर हमारे धरने इसी तरह होंगे। और जो जुम्मा है उस दिन लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाजी इज्तिमा होगा, और 26 इजला के अंदर हम इंशाल्लाह जो शेड्यूल है, वो स्केड्यूल जो है वो कल जारी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सड़कों पे धरने दे के ट्रैफिक को बंद करेंगी और गाड़ियों की कतारें लग जाएंगी और लोग परेशान होंगे, मजीद परेशान होंगे, यही होगा? सामी साहब, ये कतारें जो आप देख रहे थे ना, मैं आपको हल्फन कह रही हूँ, मैं वहाँ मौजूद थी, खुद भी आपने देखा, गाड़ियां रुक रुक के बंदे हमारे साथ बैठे हुए थे उस जगह के ऊपर। जो मुसीबतों में से लोग गुजर रहे हैं, क़यामत से गुजर रहे हैं, गाड़ी का बंद होना, ट्रैफिक का बंद होना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उस जज्बात की अक्कासी करता है जो इस वक्त अवाम के जज्बात की अक्कासी है। ठीक, तो ये फरमाइएगा, क्या इज्तिमाई इस्तीफों की बाबत भी क़यादत के यहाँ गौर हुआ? जी बिल्कुल गौर हुआ था, और गौर हुआ है भी। ये फैसला पीडीएम करेगी, और पीडीएम जो है वो एक फाइनल जो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि जहाँ फाइनलिटी मरियम साहबा, क्या ये इत्तला दुरुस्त है कि इज्तिमाई इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हामी नहीं भरती, बल्कि मौलाना साहब की राय है, उनकी जमात की, कि इस ऑप्शन को ऑप्ट किया जाए? नहीं, ये मैं सुन रही थी, किसी ने वो ब्रेक की हुई थी, खबर जो करते रहते हैं ब्रेक, ये ज़राए की खबरें होती हैं ऐसी। देखें, डिस्कशन हर तरह की होती है, ये पीडीएम की जमातों में हर तरह की डिस्कशन होती है, उसका फाइनलिटी डिसीजन कौन सा अटेन करती है जिसका अनाउंसमेंट होती है।
तो ये बिट्स एंड पीसेस से निकाल के खबरियत बनाकर ये जराए से खबरें, ये सिर्फ मीडिया स्टंट होता है। यानी आप ये कह रही हैं कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो नून लीग को इज्तिमाई सीफों पर एतराज़ नहीं होगा? नहीं जी, ये जो PDM का फैसला होगा वो इज्तिमाई फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब। आप क्या कीजिए कि अभी सलमान गनी साहब का मैसेज भी आ गया और साथ ही मैंने शुक्रिया अदा कर दिया। वो मैसेज क्या है? वो फरमा रहे हैं कि मुज़ाहरा उस हद तक इम्पैक्ट नहीं डाल सका जो ये फरमा रही हैं, और ये 22 करोड़ आवाम तो कहीं और थी शायद। नहीं, वो गाड़ियों का मुजाहरा हो गया ना। अब ये नहीं देखे वो जो तहरीक लब्बैक थी ना, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम जी, वो फैज़ाबाद के बाहर धरना दे के बैठ गए। हाँ जी, वो पूरा चौक हो गया। और फिर वो जनाब आने जाने वाले रास्ते बंद करके फैज़ाबाद की एक अहमियत थी, और हुकूमत के यानी अंगूठा दे के तो फिर उनसे एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने। शाहिद खान अब्बासी साहब जो थे वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, हमारे आसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, और फिर हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी शायद उस पर दस्तखत किए थे। तो अब ये धरना जो है, तो ये धरना कौन सा, लाहौर वाला या अपोजिशन का? नहीं, लाहौर में तो तहरीक लब्बैक वाले आज भी धरना दिए। उनका कहना यह है कि हमारे जो मुतालबात जो हुकूमत ने वायदा किया था हमसे, उसे तस्लीम किया जाए और उनके लीडर को रिहा साद रिजवी साहब उनको रहा किया जाए। उनका मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जैसे ही वो हाई कोर्ट में गया, वहाँ से रिहाई का परवाना मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस लाहौर हाई कोर्ट आया। तो अब अभी तक तो लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि धरना बजाते खुद कोई मकसद नहीं होता। अब धरने को आगे लेके कैसे जाएंगे, यानी पूरे मुल्क में धरने शुरू हो जाएंगे एक ही दिन में, और फिर उसके बाद फिर क्या होगा? अभी वो मैं बार हमने कोशिश की थी ना जब बात करें, तो मुझे तो ये समझ आया जैसे वो ये फरमा रही थी कि अभी इस पे तय करेंगे और फिर आपको जल्द बता देंगे प्लान। हम देखें ना, जब तहरीक लब्बैक वाले धरने देते थे और रास्ते बंद करते थे, मोटरवे को बंद करते थे, GT रोड को बंद करते, हम उनसे ये अर्ज करते थे कि आप धरना दें लेकिन ट्रैफिक खुली रखें, लोगों को ना रोकें, एम्बुलेंसेस को, बच्चों को, मुसाफिरों को, तालिब इल्मों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी ये जो धरना पहले देते हैं ना, वो गांधी जी भी धरना देते थे, जयप्रकाश नारायण भी देते थे, और अभी आप देखिए यानी इंडिया में धरने देने का रवाज अब भी है जी, किसान दे रहे थे। लेकिन वो धरना जो है ना, वो धरना दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता कि आप हर कारोबार को बंद कर दें। आप सड़क पे बैठ जाएं, अगर एक तरफ बैठे, ट्रैफिक बंद ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, एहतजाज भी हो जाए और लोगों का जो रोजगार है। लेकिन धरना देने वाले जो जदीद कारीगर हैं, वो उनका मानना ये है कि अगर आप किसी ख़ास जगह पे जो आप हुकूमत ने मुख्तस कर दिया या आपने ख़ुद से इंतखाब कर लिया, वहाँ किसी पार्क में जाके बैठे नहीं तो बैठे रहें हुकूमत की बला से, जब तक अवाम नास उससे मुतासिर ना हो, हुकूमत को मजबूरी ना पड़े। जैसे फैज़ाबाद में जब रास्ते बंद हुए थे, हुकूमत को बात करनी पड़ी थी, जब मोटरवे बंद हुई थी, अवाम नास को तकलीफ हुई थी तो उसके एवज़ बात करनी पड़ी थी। ये भी एक मगर आप देखिए कि ये जो आप इसकी आप हमायत नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप? हमारे प्रोग्राम में तो आप हमेशा इसके बुनियादी बात यह है कि एहतजाज जो है वो कानून के दायरे में होना चाहिए। कानून का दायरा क्या है कि दूसरों को तकलीफ ना हो। आपका जो है ना आज़ादी आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी आज़ादी शुरू होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आपको हक हासिल है जो आप चाहें अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं है कि मेरी आज़ादी को आप तलब कर लें। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए धरना दीजिए, जुलूस निकालिए, जलसे कीजिए, लेकिन लोगों को तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो जो लाहौर वाला धरना शुरू हुआ ना, तो उसके साथ ही शेख साहब का भी जिक्र आ जाता है क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, वो अलबत्ता छुट्टी पे चले गए हैं, वो मैच शायद देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया का। और शेख साहब, हाँ जी, और वो साथ छुट्टी पे चले गए, 2 दिन मैच देखेंगे ना, पाकिस्तान इंडिया का होने वाला है, उधर चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे। दूसरा वो देखिए ना कि वो पहले जब एटमी धमाका होने वाला था ना, उस वक्त भी वो कहते थे मैं उससे बाहर चला गया था कि कहीं कोई टुकड़ा आके मेरे ऊपर ही ना पड़ जाए। एहतियात करते हैं, एहतियात के सियाने हैं ना। उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं इतना खौफजदा था कि मैं तो चला गया। वो अब भी कोई क्या धमाका होने वाला है? पता नहीं। वो ये फरमा रहे हैं कि नून लीग के अंदर से मीम और शीन तो है, और क्या होने जा रहा है, जरा उनकी जुबानी सुनिए। कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम रावलपिंडी से उन्होंने इंतखाब किया
और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे शहर से इंतखाब किया। इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और नून के अंदर देखें, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शी दो मुस्लिम लीगें हैं। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन दो लीगें हैं। सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर, इसका मतलब शेख साहब को बड़े गौर से सुनते हैं और उनकी राय पे ईमान लाते हैं, इसीलिए तो वो मरियम साहबा से भी मिले और शहबाज साहब से भी मिले। 2 लीगें बन चुकी और वो कहते हैं तीसरी भी है। वो आगा शोरश काश्मीरी जो है ना, वो एक शेर पढ़ा करते थे। वो क्या? वसल की शब हंसकर इतना कह गए, वसल की शब हंसकर इतना कह गए, अब जो अरमान रह गए सो रह गए। अच्छा, ये अब ये शेख साहब को ये मालूम होना चाहिए कि अब दबाव जो है वो हुकूमत पे पड़ना है। अपोजिशन पर जो दबाव पड़ सकता था वो उसमें से निकल गई है। अपोजिशन जो है, अब तो इलेक्शन जो है वो करीब आएगा, आता चला जा रहा है, और हर रोज जो है वो अपोजिशन जो है उसकी सरगर्मी में इजाफा होगा। अब देखिए, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, लेकिन वो भी एहतजाज का प्लान कर रही है। एएनपी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो भी एहतजाज को प्लान कर रही है। और जिस तरह से हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब और इमरान खान साहब वो अलग अलग निकले थे ना, और फिर इकट्ठे हो गए थे। इनका भी कट होता, कभी इकट्ठे होते थे, कभी फासला दिखाते थे, कभी जुदा होते थे, कभी मिलते थे, फिर अचानक कंटेनरान मिले, ठीक है ना। तो फिर ये दूर दूर जाते असी नेड़े नेड़े आ गए। तो अब फिर अल्टीमेटली अपोजिशन जो है, यानी लगता है ये एक ग्रैंड अलायंस आपको लगता है कि बन सकता है। आपको लगता है एक बार फिर इकट्ठा हो सकता है अपोजिशन? इकट्ठी हो सकती है, हो सकता है, चांस है। मगर ये अपोजिशन को कोई वाजे जो है ना, इसी तरीके से ये लहू गर्म रखने का बहाना है। अपोजिशन को जब तक वो वाजे इशारे को बादल को घटा नजर नहीं आएगी तब तक वो मेरा हमने तो देखी है ना मूवमेंट, सही पीएनए की मूवमेंट एक बड़ा अहम मौजू रह गया। अयूब खान के साथ देखिए, अब तो अमेरिका के एम्बेसडर आ गए भाई नए, वो तो आ गए हैं, वो डोनाल्ड ब्लूम जो हैं। और पहले अरसे से ऐसा हुआ कि अब यहाँ ये सफीर ही नहीं था, तो नाज़िमुल उमूर जो हैं, चार्जी अफेयर्स, वो मैडम वो काम कर रही थी। अब तो एक नामजद कर दिया। एक जो आपका स्टेटस है ना सफारती, जरा डाउनग्रेड हो गया था। अब सफीर नहीं थे, अब तो सफीर आ रहे हैं और ट्यूनिस से आ रहे हैं। जी, ये इराक में भी रह चुके, यरूशलेम में भी रह चुके, कुवैत में भी रह चुके, अफगानिस्तान में भी रह चुके, अरबी भी जानते हैं, पश्तो भी जानते हैं। और सफीर नहीं रहे, लेकिन सिफारती जिम्मेदारियां अदा करते हैं सफारत खानों में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए। अब ये है कि पाकिस्तान अरबी भी जानते हैं, पश्तो भी जानते हैं, उर्दू भी थोड़ी बहुत सीख लेंगे, तो मसला ही नहीं रहेगा उनके लिए। तो बहरहाल आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, खुशामदीद, अच्छी बात है। एक अहम खबर रहेगी सर, वो जो बल्दियाती निज़ाम की बहाली का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला दिया था, अमल दरामद पिछले हफ्ते हुआ, उसमें ताख़ीर क्यों हुई? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ताख़ीर पर तहकीकात कराने का फ़ैसला किया है। क्यों, किस बुनियाद पर, आज हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में, जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, ये बताएं कि क्या जवाब दिया है पंजाब हुकूमत ने, किस मौके पर जनाब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस ताख़ीर की तहकीकात कराई जाए? हो सकता है उन्होंने कहा कि हुक्म जो अंग्रेजी में था तो उसको पढ़ते पढ़ते समझते जरा वक्त लगाए। ये मैं इनसे जरा सुन लूं, फिर मैं बताऊं। बस सुनते हैं। जस्टिस अताउल्लाह सज्जाद थे मरहूम, उन्होंने एक हुक्म जारी किया थानेदार को। अच्छा। और वो थानेदार साहब, उन्होंने उस पर तामील ली, तो उन्होंने नोटिस जारी हो गया कंटेम्प्ट का, वो आ गए थानेदार, तो उनका भैया आपने तामील क्यों नहीं की? उनका सर वो अंग्रेजी में था तो मैं समझ नहीं सका। उन्होंने कहा चलिए 6 महीने जेल भेजते हैं आपको ताकि अंग्रेजी इंप्रूव हो जाए आपकी। तो अदालत जो है ना, अदालत के फैसले को मानना पड़ता है, उसमें ताखीरी हरबे नहीं चलते। और हमारे जो वज़ीर कराम हैं दिन रात क्या कहते, नुक्ता ये है, ये कानून ये है, अब एकदम बहाल हुए। अब अदालत कह रही है कि तहकीकात करते हैं कि ताखीर क्यों हुई, सेक्रेटरी साहब की वजह से हुई या ऊपर किसी की वजह से हुई। अब ये लेने के देने पड़ सकते हैं अब जिम्मेदारों को। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि इफ्तिखार के
हुआ क्या कहना क्या था जनाब चीफ जस्टिस का और जवाब क्या दिया गया था सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से? नूरुल अमीन मैंगल साहब। जी जी, देखिए, आज जब समाअत हुई तो नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इन इदारों की बहाली का जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये नोटिफिकेशन ही ठीक नहीं है, इसकी ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई। सूबाई हुकूमत ये समझती है कि बल्दियाती इदारे पंजाब हुकूमत ने बहाल किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि ये इतनी ज्यादा ताखीर क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने इतना पहले ये ऑर्डर जारी किया था कि पंजाब के जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें मुद्दत पूरी करने दी जाए। इस मौके पर जो मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम और मेयर लाहौर कर्नल मुबशिर के वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये तहरीरी तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल नहीं हो सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे और जो भी इसका जिम्मेदार हुआ उसको जो है वो सजा दी जाएगी। जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मैंगल का जवाब था वो पढ़ते हुए जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने कहा कि इस जवाब के मुताबिक तो ये बताया गया है कि बहाली की समरी वजीर आला पंजाब को भेजी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी जिम्मेदार हुआ इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आइंदा समाअत पर साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी बुला लिया गया है, जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। इसमें अहम ये होता कि अगर वज़ीर कानून को बुलाया जाता, क्योंकि जहाँ तक सेक्रेटरी बल्दियात का ताल्लुक है हमने चेक किया, खबरगिरी ली है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के आने के बाद फौरी समरी मूव की, मुतल्लिका हुकाम को दोबारा फैसला आया, दोबारा मूव की, चैलेंज किया गया इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, उस पर भी समरी मूव की। तो बल्दियात के सेक्रेटरी की जानिब से समरी बर वक्त मूव की जाती रही। उस समरी को किसने एंटरटेन करना था, कैसे करना था, इसका जवाब वज़ीर कानून को देना चाहिए, क्योंकि बुजदार साहब भी इसमें बरी जुमा हो जाए। नहीं, अब तो ये है ना कि काले बकरे जो हैं वो मंगवा लें, चलें 2-2 4-4 एक ब्रेक ताकि कुर्बानी करने के लिए, क्योंकि देखिए अदालत का हुक्म, ये हमारा एक आम रवश है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम पर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।